नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में बिहार की बड़ी भूमिका और डबल इंजन सरकार का असर आम बजट में भी दिखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अपने बजट भाषण में बिहार को ही केंद्र में रखा। विशेष राज्य का दर्जा तो खैर संवैधानिक रूप से भी संभव नहीं है, लेकिन राज्य में एक्सप्रेसवे निर्माण से लेकर पर्यटन को प्रोत्साहन एवं बाढ़ नियंत्रण तक की योजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने खजाना खोल दिया है। तो बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए अलग से बजट पेश किया गया, जिसमें बिहार को सबसे ज़्यादा बजट में राशि आवंटित की गई है। केंद्र सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत बिहार को लगभग 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात दी है। बिहार में अगले ही वर्ष विधानसभा चुनाव भी है। ऐसे में आम बजट में बिहार के लिए घोषणाओं को राजनीति के नजरिए से भी देखा जा रहा है। मात्र 2 दिन पहले दिल्ली में सर्वदलीय बैठक में जदयू की ओर से बिहार के लिए विशेष राज्य या विशेष पैकेज की मांग की गई थी। इस दौरान केंद्र सरकार का ध्यान बिहार की बड़ी आपदा बाढ़ की ओर भी आकृष्ट किया गया था। एक दिन पहले सदन में केंद्र सरकार ने विशेष राज्य के दर्जा और विशेष पैकेज के आग्रह को संवैधानिक प्राविधान का हवाला देकर खारिज कर दिया था। इस पर बिहार में विपक्षी दलों ने सत्ता पक्ष की काफी किरकिरी की थी, किंतु वित्त मंत्री ने मंगलवार को बजट के जरिए न केवल बिहार की झोली भर दी, बल्कि भाषण में बार बार उन योजनाओं एवं उसके लिए आवंटित राशि का विशेष तौर पर उल्लेख भी किया है। बिहार को गरीब राज्य के रूप में जाना जाता है। राज्य में उद्योग धंधे के साथ आधारभूत संरचना का अभाव है। केंद्र की सहायता से अमृतसर, कोलकाता औद्योगिक गलियारे पर पड़ने वाले गया जिले के डोभी में औद्योगिक केंद्र का विकास किया जाएगा। इसे अन्य सांस्कृतिक केंद्रों के लिए आधुनिक अर्थव्यवस्था के मॉडल के रूप में विकसित किया जाना है, जो विकास भी विरासत भी का प्रतिबिंब होगा। बिहार को पूर्वोदय योजना में शामिल कर आर्थिक अवसरों का सृजन भी किया जाएगा। बिहार की सड़क परियोजनाओं के लिए बजट में 26,000 करोड़ रुपए का प्रबंध किया जाएगा। इस राशि से पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे एवं बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे के विकास के साथ साथ बोधगया, राजगीर, वैशाली एवं दरभंगा सड़क संपर्क योजनाओं पर काम होगा। बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन वाला एक अतिरिक्त पुल बनाने में भी मदद की जाएगी। भागलपुर में बिजली संयंत्र भी लगेगा। बिहार में 21,400 करोड़ की लागत से विद्युत परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इनमें भागलपुर के पीरपैंती में 2400 मेगावाट के नए संयंत्र की स्थापना की जाएगी। बाढ़ प्रबंधन के लिए 11,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इससे कोसी मेची नदी अंतर्राज्यीय लिंक बैराजों और सिंचाई परियोजनाओं समेत 20 अन्य चालू योजनाओं के लिए वित्तीय मदद मिलेगी। पर्यटन मानचित्र पर भी बिहार को लाने की कोशिश की जाएगी। बिहार को पर्यटन मानचित्र पर भी उभारने की योजना है। गया स्थित विष्णुपद मंदिर एवं बोध गया के महाबोधि मंदिर को विश्व स्तरीय तीर्थ स्थल एवं पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। दोनों तीर्थ स्थलों को काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर मॉडल के अनुरूप समग्र विकास करने की योजना है। राजगीर के लिए समग्र विकास की पहल होगी। वहां के हिंदू, जैन एवं बौद्ध तीर्थ स्थलों को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर लाना है। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास टूरिज्म सेंटर की तरह किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2024 से पूर्वी राज्यों और खासकर बिहार के विकास को तेज गति मिलेगी। पूर्वोदय विकास योजना शुरू होने से पूर्वी राज्यों की समस्याओं के समाधान और तेज विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। बिहार के अलग अलग क्षेत्रों की आवश्यकता को केंद्र में रखकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई ऐसे प्रावधान किए हैं जो तरक्की की राह में नए आयाम जोड़ेंगे। बाढ़ का समाधान तलाशने की ओर बढ़े कदम उत्तर बिहार को सदियों पुरानी बाढ़ त्रासदी से मुक्ति दिलाने में मददगार साबित हो सकती है। बजट में सड़क, स्वास्थ्य, ऊर्जा, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, सिंचाई के क्षेत्र में कई बड़े प्रावधान से बिहार की सूरत बदलेगी। इस अर्थ में बजट के प्रावधान विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने के जख्म पर मरहम का काम करेंगे। बिहार सरकार ने भी विशेष दर्जा तो नहीं, पैकेज की मांग रखी थी। बजट के प्रावधानों को इस तरह से भी देखा जा सकता है। उत्तर बिहार में बाढ़ का समाधान, दक्षिण बिहार में पर्यटन और उद्योग को बढ़ावा, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम आवागमन को रफ्तार देने के लिए 3 एक्सप्रेसवे के अलावा आवश्यकता के अनुसार एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और बिजली परियोजना की मंजूरी। बाढ़ के नुकसान का अध्ययन नेपाल से
बातचीत कर समाधान तलाशने का ऐलान और इस मद में 11,500 करोड़ के प्रावधान वास्तव में उत्तर बिहार के कायाकल्प की दिशा में बड़ी पहल है। कोसी मेची लिंक परियोजना की मंजूरी भी इस कड़ी में बड़ा फैसला है। उत्तर बिहार के 15 जिले और 76% आबादी बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित रही है। हर साल करीब 8 से 10 हजार करोड़ रुपए नुकसान की भरपाई पर राज्य सरकार को खर्च करने पड़ते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस बजट में वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नजरें इस बात पर टिकी थी कि इस बार क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा। इस बार बड़ी घोषणाएं करते हुए वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन सस्ता करने की घोषणा की, वहीं कैंसर की दवा भी सस्ती कर दी है। लिथियम आयन बैटरी सस्ती करने की घोषणा की गई है, जिसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल भी सस्ते हो सकते हैं। साथ ही इंपोर्टेड ज्वेलरी भी सस्ती करने की घोषणा की गई है। अब एक नजर डाल लेते हैं कि क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा हुआ है। कैंसर के उपचार के लिए 3 और दवाओं पर कस्टम छूट दी गई है। मोबाइल फोन संबंधित पुर्जों चार्जरों पर सीमा शुल्क घटाया गया है। एक्सरे ट्यूब पर छूट दी गई है। मोबाइल फोन चार्जर पर ड्यूटी 15% कम किया गया है। 25 अहम खनिजों पर ड्यूटी खत्म। फिश फीड पर भी ड्यूटी घटी है। देश में बनने वाले चमड़े, कपड़ा और जूते सस्ते होंगे। सोना चांदी पर 6% कम ड्यूटी लगेगी। प्लेटिनम पर 6.4% ड्यूटी घटी है। प्लास्टिक सामान पर आयात शुल्क बढ़ा है। पेट्रोकेमिकल अमोनियम नाइट्रेट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी है। पीवीसी इंपोर्ट घटाने के लिए 10 से 25% का इजाफा। सिगरेट भी महंगी हुई है। बजट में विकसित भारत का रोड मैप तैयार किया जाएगा, जिसके तहत रोजगार, कौशल विकास, कृषि और विनिर्माण पर फोकस करते हुए 2047 तक विकसित भारत के लिए रोड मैप बनाया जाएगा। इसके साथ ही केंद्रीय बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अधिक आवंटन है। कराधान सुधार, बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दिया जाएगा। स्थानीय विनिर्माण, नौकरी और कौशल सृजन पर जोर और अधिक श्रम प्रधान क्षेत्रों में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI आवंटन का समर्थन करने पर केंद्रित है। रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने 3 योजनाओं की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के लिए 3 योजनाएं शुरू करेगी। पहली बार रोजगार पाने वालों के लिए योजना, जिसमें सभी क्षेत्रों में कार्यबल में शामिल होने वाले सभी लोगों को 1 महीने का वेतन दिया जाएगा। रोजगार देने वाली योजना से 2.1 करोड़ युवाओं को लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार की ओर से 5 साल में 20 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। घरेलू संस्थानों में पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए तक का एजुकेशनल लोन देने का ऐलान भी किया गया है। हर साल 1 लाख छात्रों को कर्ज की राशि पर 3% वार्षिक ब्याज छूट के लिए वाउचर्स किए जाएंगे। रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और अन्य अवसरों की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 5 साल में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें 4.1 करोड़ युवाओं को होगा फायदा। केंद्र सरकार की ओर से 5 साल में 20 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। हब और स्पोक व्यवस्था के तहत 5 साल में 1000 ITI को हाईटेक किया जाएगा। सीड्स कंपनियों में 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। 5,000 रुपए मासिक मानदेय के साथ 12 महीने के लिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप EPFO में पंजीकृत पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को 1 महीने के वेतन का सीधा लाभ अनुदान भी मिलेगा। 3 किस्तों में 15,000 रुपए तक दिए जाएंगे। सीमा 1 लाख रुपए प्रति महीना वेतन होगा। 2 करोड़ से ज्यादा युवाओं को फायदा होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि बजट पेश करने से पहले सोमवार को PM मोदी ने कहा था कि यह गर्व की बात है कि 60 साल बाद लगातार तीसरी बार कोई सरकार सत्ता में आई है और अपनी तीसरी पारी का पहला बजट पेश कर रही है। PM मोदी ने कहा था, यह अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट है। यह बजट हमारे 2047 में विकसित भारत के सपने की नींव रखेगा। तो आपको बता दें कि 2047 में विकसित भारत के सपने की नींव रखने की बात PM मोदी कर रहे हैं। लेकिन इस बजट सत्र में जो है बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने बाजी मारी है और दबाव बनाए रखा है भाजपा पर, और इसीलिए विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिला, लेकिन 2025 का एजेंडा सेट हो गया है। और अब जो है नीतीश कुमार यानी नीतीश कुमार की वजह से ही बिहार को अलग से बजट में इतने सारे पैसे जो है आवंटित किए गए हैं राशि, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।